20,000 रुपए से लेकर इवन 1 लाख रुपीज पर मंथ क्रिप्टो में पैसिव या सूडो पैसिव तरीके से आप बना सकते हैं। एंड बाय द वे कोई भी बना सकता है। तो आज के इस वीडियो में 3 तरीके आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको ओपन कर देंगे बहुत अच्छे इनकम अपॉर्चुनिटीज को लेकर। स्पेशली अगर हम बात करें तो पैसिव सूडो पैसिव तरीके से राइट काम करना तो एक बहुत सही बोनस तरीका है जो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज जिसके लिए आप बने रहें वीडियो के एंड तक। तो 3 नहीं 4 तरीकों की आज हम बात करने वाले हैं। एंड जिसमें से पहला गाइस आप लोगों को सुनने में बहुत ज़्यादा आया होगा रिसेंट टाइम्स में, बिकॉज लोगों ने बहुत पैसा फट के पैसा बनाया है, एंड दैट इज गाइस एयर ड्रॉप्स। बट एयर ड्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। क्यों रिस्की हो जाते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग घंटों घंटों भर की मेहनत यहाँ पे करते रह जाते हैं एंड रिजल्ट में आता है कुछ नहीं, चिंदी पैसे। तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल आपको फॉलो करना चाहिए जब आप एयर ड्रॉप्स को यूज़ कर रहे हो। नाउ एयर ड्रॉप्स की अगर मैं आपको थोड़ा सा क्विक आइडिया दूं तो एयर ड्रॉप्स क्या होते हैं गाइस? बहुत सिंपल सी चीज़ है कि एक प्रोजेक्ट जो है मार्केट में आना चाहता है, वो इनिशियली एक हाइप क्रिएट करना चाहता है, अपना एक यूजर बेस क्रिएट करना चाहता है, एंड होल्डर्स क्रिएट करना चाहता है, नेटवर्क के यूजर्स क्रिएट करना चाहता है मार्केट में फुल फ्लैश तरीके से। यहाँ पे एक स्प्लैश जिसको बोलते हैं ना मार्केटिंग में, वो करना चाहता है। वहाँ पे एयर ड्रॉप अनाउंस किया जाता है। तो एयर ड्रॉप बेसिकली एक बड़ा मैसिव ह्यूज लेवल का गिव अवे ही आप समझ सकते हैं। हम लोग 500, 1000 रुपए, 10,000 रुपए के गिव अवे की बात करते हैं, बट क्रिप्टो में बड़े से बड़े जो एयर ड्रॉप्स हैं वो एक्चुअली दे एंड अप गिविंग अवे टोकन्स वर्थ मिलियंस। यूनिस्वैप से लेकर अभी आर्बिट्रम जो रिसेंट आप अगर देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो कि महज 5,000 रुपए से आर्बिट्रम के इकोसिस्टम में मस्ती कर रहे थे ताकि उनको एयर ड्रॉप की एलिजिबिलिटी मिले। एंड लोगों को 850 टोकन से लेकर करीब 11,000 टोकन वाले लोग भी हैं। तो अगर लोगों ने कंसिस्टेंटली इंटरैक्ट किया है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5-6 हज़ार रुपए के जो कैपिटल को घुमा रहे थे आर्बिट्रम के इकोसिस्टम के अंदर ही, उनको 3-3, 4-4 हज़ार डॉलर के जो हैं एयर ड्रॉप मिले हैं विद इन आर्बिट्रम। बट अब सिलेक्ट कैसे किया जाए कि आर्बिट्रम जैसी हम लोगों को एक बड़ी मछली हाथ में लगे, राइट? उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, आप हर तरफ हाथ पैर मारोगे ना तो आपका पैसा भी जो बहुत ज़्यादा फी में चला जाएगा, एंड एट द सेम टाइम आप दिमाग में भी थोड़े पक जाओगे। इट इज़ कंप्लीटली नॉट पैसिव, राइट? तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के टाइम पे 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। वो जो प्रोजेक्ट की टीम है वो कितनी स्ट्रांग है एंड वो बिल्ड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ वन। सो इज इट मेजर इनफ, राइट? इसका आपको या इसको वेरीफाई करना है। तो दूसरा पॉइंट, ह्यूज इन्वेस्टर्स एंड ह्यूज मनी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे आर्बिट्रम, जीके सिंक एंड स्टाकनेट हो गया, सुई हो गया, इन सब लोगों की बात करें, एप्टोस इंक्लूडेड बात करें, तो यहाँ पे अगर इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है इकोसिस्टम की, तो पर इकोसिस्टम अगर हम बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है। दैट इज अ बिग साइन गाइज। अगर कोई ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस यहाँ पे जा रहे हैं, नहीं तो एटलीस्ट इफ नॉट एनीथिंग एल्स टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए हैं बड़े बड़े पॉपुलर इन्वेस्टर्स के थ्रू, तो वहाँ पे आपको जो इकोसिस्टम में एयर ड्रॉप मिलेगा उसका चांस होगा कि वो बहुत ही बड़ा एयर ड्रॉप होगा एंड वो सब्सटैंशियल एयर ड्रॉप होगा। दिस इज द रीजन कि मैं आप लोगों के साथ बहुत टाइम से यहाँ पे पुश करूँ कि गाइज जीके सिंक, आप लोगों ने अगर मेरा जीके सिंक वाला वीडियो नहीं देखा तो वो आप जरूर देख सकते हैं। जीके सिंक इज अनदर वन, स्टाकनेट है, सुई है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे बड़े ह्यूज जो अपकमिंग एयर ड्रॉप्स हो सकते हैं। मास्क, मेटा मास्क, मे बी नॉट, आई डोंट नो, राइट? बट यूजिंग दोज इकोसिस्टम्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने का चांस है एंड जाता आपका कुछ नहीं है। तो वहाँ पे अगर आपको एक बड़ा एयर ड्रॉप मिल जाता है तो वो पैसे को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसमें से थोड़ा पैसा ऑफ कोर्स निकालें, अपनी फैमिली की लाइफ बेटर करें, ऑल वेल एंड फाइन, बट उसको आप आगे की चीज़ें करने में ला सकते हैं जहाँ से आपको पैसिव इनकम और अच्छा जनरेट हो सकता है। एंड वो क्या है? नंबर 2 गाइज इज लिक्विडिटी पूल्स स्लैश स्टेकिंग स्लैश फार्मिंग। स्टेकिंग थोड़ा यहाँ पे कंपैरेटिवली जो है रिस्की हो जाता है बहुत सारा, क्योंकि अगर आप बहुत एकदम फालतू का किसी प्रोजेक्ट में आप उनके टोकन लेके स्टेक कर देते हैं तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। लिक्विडिटी पूल्स एंड फार्मिंग ऑन द अदर हैंड कैन बी मेड सेफर, रिलेटिवली उसको सेफ तरीके से खेला जा सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं फार्मिंग में, वहाँ पे देखते हैं कि 500, 600, 1000%, 10,000% APY मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो उसमें उस टोकन को खरीद के वो वाले फार्म में डाल देते हैं। बट प्रॉब्लम इज कि उसकी वैल्यू इतनी गिर जाती है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि उनके टोकन के सर्कुलेशन या सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी ज़्यादा होती है कि यू आर गोइंग टू कॉज इशूज़। तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? यूजुअली फार्मिंग की अगर बात करें, आपने एयर ड्रॉप से पैसा बनाया, नाउ व्हाट यू कैन डू इज आप उनको
पैसे को फार्म में लगा सकते हैं, बट बड़े एसेट्स में। सो बड़े एसेट्स का मेरा क्या मतलब है, तो आप यूनिस्वैप के अंदर उनको लिक्विडिटी पूल एक्सप्लोर कर सकते हैं, कर्व के अंदर लिक्विडिटी पूल एक्सप्लोर कर सकते हैं, आवे है राइट, आवे में लेंडिंग एंड बोरोइंग के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट उसमें क्या है, उसको आपको एक X% ऑफ रिटर्न मिलता है। बट यहाँ पे आप बिटकॉइन, इथीरियम एंड US$ या USDC, USDT जो भी डाई है, तो स्टेबल कॉइन्स वाले पूल होते हैं, कुछ पूल होते हैं यहाँ पे बिटकॉइन एंड इथीरियम वाले। तो बेसिकली क्या है, ये होता क्या है लिक्विडिटी फार्मिंग या लिक्विडिटी पूल क्या होता है। सो देखिए, अगर मैं किसी एक्सचेंज पे ट्रेड करने जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं बिटकॉइन देना चाहता हूँ, उससे के बदले में मैं इथीरियम लेना चाहता हूँ या मैं USDC लेना चाहता हूँ, वो एक्सचेंज के पास जो पूल ऑफ एसेट्स है उसमें अगर USDC हुआ ही नहीं तो क्या होगा, राइट। तो एक्सचेंज का बेसिकली ये लिक्विडिटी पूल बनाने का क्या होता है कि दोनों तरह के एसेट्स जो हैं उनकी सप्लाई जो है बनी रहे। तो वहाँ पे लोग, जब आप अपना बिटकॉइन और इथीरियम का लिक्विडिटी, लेट्स से आप बिटकॉइन एंड USDC करते हैं, तो आप बिटकॉइन एंड USDC करते हैं, आप इथीरियम USDC करते हैं, व्हाटएवर दैट इज, आपने वो लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी दे दी, राइट। तो एक्सचेंज जो है स्मूथ फंक्शन कर सकता है। अब एक्सचेंज स्मूथ फंक्शन करता है तो बेसिकली एक्सचेंज क्या करता है, एक फ़ी तो चार्ज करता ही है, तो वो फ़ी का एक हिस्सा मुझे, बिकॉज मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, मुझे मिलता रहता है। इसमें एक चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी गाइस इम्परमानेंट लॉस। इम्परमानेंट लॉस का क्या मतलब है, मतलब ये है कि मान लो मैंने $100 और $100 का इथीरियम डाल दिया, उसमें इथीरियम की वैल्यू जो है गिर गई, तो अब वो पूल के हिसाब से उसको 50-50 में एडजस्ट करना है, तो मेरे उसकी पूरी लिक्विडिटी पेयर की वैल्यू भी गिर जाएगी। तो मान लो इथीरियम मेरा जो $100 का था वो $80 का हो गया, तो यहाँ मेरे जो 100 USDC थे वो भी 80 USDC के इक्विवेलेंट, उसको वो इक्विवेलेंट मेंटेन करता है उसको दोनों को। तो इथीरियम और बिटकॉइन में है तो दोनों की वैल्यू को जो है इक्विवेलेंट मेंटेन करेगा, एंड दैट इज व्हाट इम्परमानेंट लॉसेस। बट इसीलिए बोल रहे हैं कि बिटकॉइन एंड इथीरियम एंड USDC या USDT कोई स्टेबल कॉइन में, सो दैट व्हाट हैपेंस इज लॉन्ग टर्म जब आप उसको होल्ड करते हो उस लिक्विडिटी पेयर में, अपना आप लिक्विडिटी इंट्रोड्यूस करके हो, तो उसका आपको ये फायदा हो जाता है दोस्तों कि आपको पता है कि यार इथीरियम और बिटकॉइन रिलेटिवली सेफ है। सेफ किस तरफ से, अगर वॉलेटिलिटी आती भी है तो आज नहीं तो कल जाएगी, आपकी इथीरियम की वैल्यू बरकरार बनी रहेगी। बट अगर आप यहीं किसी शिटी ऑल्ट कॉइन में वो लिक्विडिटी इंट्रोड्यूस करती होती तो आपको प्रॉब्लम हो जाता। क्यों? क्योंकि वो ऑल्ट कॉइन शायद कल खत्म हो जाए, बिल्कुल ही बकवास है, शिट है एकदम, वो भी हो सकता है। तो हाई APR के पीछे या हाई APY के पीछे मत जाएं, इसमें आप जाएं सेफ, आपका कैपिटल कहाँ प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि आपने एयर ड्रॉप से पैसा बना लिया, अब आप यहाँ पे पैसिव इनकम के लिए कर रहे हो, तो आपको $200-300 भी अगर जनरेट हो रहे हैं महीने के, यानी कि 10-15-20 हज़ार रुपए, दैट इज अ बिग अमाउंट। आई डोंट से, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं लाख 10 लाख रुपए महीने के आ जाए तो लाइफ चेंज हो जाए। 20,000 रुपीज़ आप गारंटी दे सकते हैं, मोस्टली आई थिंक मैं गारंटी दे सकता हूँ यहाँ पे 20,000 रुपीज़ अगर पर मंथ एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है आप में से किसी का, इवन मेरा भी, तुम्हारी लाइफ काफ़ी चेंज हो सकती है। लोगों के रेंट पूरे के पूरे 20,000 के अंदर निकल जा सकते हैं। कईयों का जो ग्रोसरीज का महीने का पूरे घर का खर्चा है वो 20,000 रुपये में निकल सकता है। तो इट इज़ एक्चुअली नॉट अ स्मॉल अमाउंट, तो इसको हंसी में उड़ाए मत। दिस इज नंबर 2 लिक्विडिटी पूल्स एंड फार्म्स जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 3 इसी का एक वेरिएशन जो है वो यहाँ पे एक्सचेंजेस एंड लॉन्च पैड्स के ऊपर आ जाता है, लॉन्च पूल्स के ऊपर आ जाता है। लॉन्च पैड्स एंड लॉन्च पूल्स क्या करते हैं, तो वहाँ पे चाहे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, कुछ टॉप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस भी ये फीचर अवेलेबल करके देते हैं। वहाँ पे लेट से मेरे पास कोई एक्स अमाउंट है या एक्स टोकन है, तो अगर इसमें बड़े एक्सचेंज की बात करूँ, बाइनेंस की बात कर लेते हैं, तो बाइनेंस के ऊपर यहाँ पे एक ऐसी सहूलत या ऐसी फीचर एक आपको अवेलेबल है जिसको लॉन्च पैड लॉन्च पूल यहाँ पे बोलते हैं, जिसमें अगर मेरे पास BUSD है या मेरे पास BNB है टोकन, जिसको मैं लेट्स से मैं उनको होल्ड करने ही वाला था वैसे भी है, राइट। अब मैं उससे पैसिव इनकम कैसे जनरेट करूँ, तो मैं वहाँ पर जब भी लॉन्च पूल में कोई टोकन आता है, मुझे लगता है यार ये टोकन तो अच्छा है, तो मैं मेरा BNB उसके अंदर सबमिट कर सकता हूँ, एंड उसके अंदर मैं सबमिट कर दूंगा और उसके रिटर्न में मुझे X% ऑफ टोकन्स, वो 90 दिन, कभी कभी जो है 120 दिन, कभी कभी जो है 60 दिन, कभी कभी 45 दिन वो पूल ओपन रहता है। तो उसके बदले में मुझे वो जो भी नया टोकन आने वाला है, लेट्स से एक भिंडी कॉइन आने वाला है, BNB को डाले 19% के APY पे जो है या 15% के APY पे भिंडी कॉइन मिलेगा, तो इक्विवेलेंट अमाउंट में मुझे भिंडी कॉइन मिल जाता है। तो उससे भी क्या हुआ, आपने एक टोकन अर्न कर लिया। अब वो बाइनेंस पे लिस्ट हुआ, तो बाइनेंस पे लिस्टिंग के टाइम पे आपको क्या पता है क्या होता है, दौड़ मचती है पूरी की पूरी, तो वहाँ पे आप उसको फटाक से बेच सकते हैं और आप वहाँ से स्टेबल कॉइन्स अर्न कर सकते हैं। दैट इज अनदर वे टू गेट व्हाट, पैसिव इनकम बाय होल्डिंग द एसेट जो आप वैसे भी होल्ड करने वाले थे। इसमें किस चीज़ की आपको सावधानी बरतनी चाहिए,
बड़े सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, सो अभी हमको पता ही है कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस भी रिस्की होते हैं, तो उस चीज़ का एक ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे जाना चाहते हैं इस सारी चीज़ से सेफ रहकर, तो वहाँ पे भी बाकायदा ध्यान रखें। अगर आप किसी रैंडम डेस्क पे चले जाते हैं, वो लोग पैसा लेके भाग सकते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट मलिशियस हो सकता है, आपका वॉलेट खाली हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह की चीज़ कहीं पे कर रहे हैं, तो आप एक ऐसे एक्सचेंज में कर रहे हैं जो रेप्यूटेबल है, जिसकी सिक्योरिटी रेप्यूटेबल है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है पैनकेक स्वैप। तो अगर आप केक टोकन के होल्डर हैं, तो आप केक टोकन्स को वहाँ पे स्टेक करें, तो आपको बहुत सारे टाइम टू टाइम जो है ना और टोकन्स मिलते रहते हैं। अभी रिसेंटली आई थिंक यहाँ पे स्टेडर का मिल रखा था, फिर पी स्टेक मिल रखा था, जो कि LSD नैरेटिव के अंदर कॉइन्स आ जाते हैं। तो अगर मैं केक टोकन का होल्डर हूं, तो मैं थोड़े से केक टोकन उसमें डाल सकता हूं, मुझे रिटर्न में वो जो भी दूसरा टोकन है वो यहाँ पे मिलता रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन दैट आई कैन एक्सप्लोर। नंबर 4 इज द बोनस। बोनस के लिए लाइक बटन जरूर दबा दें, एंड डू लेट मी नो आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं। थोड़ा अलग टॉपिक, थोड़ा अलग टाइप ऑफ वीडियो, आई वुड लव टू हियर आपके थॉट्स। नंबर 4 जो बोनस है गाइस, वो है यार क्रिप्टो की दुनिया में ना काम कर लो, बेस्ट है। काम उतना नहीं करना पड़ेगा जितना आपको फुल टाइम जॉब में करना पड़ेगा। सो आप फ्रीलांस या साइड इनकम के लिए चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं क्रिप्टो की इंडस्ट्री में। बट लेट मी गिव यू अ सीक्रेट, यहाँ पे 1-2 घंटा काम करने का इनफ पैसा है कि आप दूसरे जॉब की अपनी फुल टाइम इनकम के इक्विवेलेंट चीज़ें बना सकते हैं। क्रिप्टो की इंडस्ट्री में अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है एंड आप कम्युनिटी मैनेजर या इस तरह का कोई भी जॉब ले सकते हैं जहाँ पे बहुत ही हाईली स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं है, एंड आप उसको एज अ फ्रीलांसर या एज कॉन्ट्रैक्ट पे कर सकते हैं, तो यू कैन अर्न $20 to $40 पर आवर। एंड आपका काम उसमें 1 से 2 घंटे का मैक्स दिन का होता है। आप मुझे बताएं, अगर आप दिन का 1.5 घंटा 2 घंटा दें और आपको दिन का $40 यानी कि 3,500 रुपये के आसपास मिल रहा हो, जो कि मोटा मोटा अगर देखें तो 95,000 रुपीज़ हो सकता है महीने का, आप करेंगे या नहीं करेंगे? कोई भी करेगा, मैं कर रहा हूँ आज भी, राइट। सो मैं फ्रीलांस भी कर रहा हूँ। मैंने अभी क्रिप्टो जॉब्स लिस्ट नाम की एक वेबसाइट है, काफ़ी ओल्ड पोर्टल है, उनको फुल टाइम ज्वाइन किया है एज अ ग्रोथ मार्केटर एज वेल, राइट। सो क्रिप्टो जॉब्स लिस्ट तो जॉब्स देती है लोगों को, एंड जो मैं बहुत सालों से आपको बोलता आ रहा हूँ कि इस फील्ड में मैक्सिमम पैसा वो बनाएगा जो इसमें काम कर सकता है विद कंसिस्टेंसी। बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो, आप पैसा बना सकते हो इवन विद लेसर अमाउंट ऑफ वर्क। तो मैं एक एक्सचेंज है, उनके लिए मैं उनका ट्विटर मैनेज करता हूँ, जिसके लिए मुझे $20 पर आवर वो देते हैं, मैं घंटा पर लगाता हूँ। हालांकि मैं जो चाहता हूँ उससे बहुत कम है ये इनकम, बट या मेरी इनफैक्ट फुल टाइम इनकम से भी काफ़ी कम है ये इनकम, बट एक एडिशनल अगर मेरे को $400-500 मिल जाता है महीने का, तो क्यों ना मैं वो 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दूं दिन का, या आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दूं दिन का। सो डू लेट मी नो कि आप इस तरफ क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, वुड लव टू हियर दैट एज वेल। एंड आज के 3+1 बोनस आपको कैसा लगा वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा गाइस। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। आपके बाय द वे कोई क्वेश्चंस होंगे इन चारों चीज़ों को लेकर, तो कमेंट्स में आप ज़रूर उनको छोड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। तब तक के लिए क्या 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 पासवर्ड रखा जाए, आज रख लेते हैं, चलो आज का पासवर्ड रख लेते हैं कार्ड, CARD कार्ड। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे थे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार, तब तक के लिए बाय।